सखी सहेली कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा। और मेरा यानी कि रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। तो रेणु जी, आज पता है किसी ने मुझे कहा कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। हम्म। ऐसा लगता है क्या आपको? हाँ भाई, ये तो मैं इतना ध्यान से मैं किसी को देखती ही नहीं हूँ। भाई मेरे लिए तो ना, जो तुम बातें करती हो, जिस तरह से तुम हंसती हो, और जो बाकी तुम्हारे जो गुण है ना, जी। मैं उनसे ज्यादा प्रभावित हो जाती हूँ। वाह, ये तो तो आपने मुझे खुश कर दिया। मुझे लगता है कि सुनकर कहीं मैं फूल कर मोटी ना हो जाऊं। बस बस इसीलिए हुई होगी। और वैसे भी ना, क्या है कि लोग जैसे कहते हैं कि उनकी आंखें, उनके बाल, और मतलब कभी मैं इतने गौर से किसी का देख नहीं पाती जी। चेहरा। और क्योंकि मुझे लगता है कि जो गुण हैं वो जी, ज्यादा महत्व रखते हैं, बिल्कुल। और उनसे प्रभावित हुआ जाए तो बेहतर है, जी, लेकिन बिल्कुल। उसकी भी एक सीमा हाँ है जी, ना। बिल्कुल, क्योंकि कभी-कभी अब जैसे किसी ने मुझे कह दिया कि भई तुम ऐसी हो गई हो, तो ये तो मुझ पर तय तय करना बनता है कि मैं हम्म। सचमुच ऐसी हो गई हूँ कि अगर किसी ने मुझे कह दिया तो मैं सोचने लग जाऊँ सचमुच हो गई हूँ। हम्म। आईने की तरफ सामने खड़ी हो जाऊँ और देखने लगूँ कि कहाँ भई कहाँ कितनी मोटी हो गई हूँ, हम्म। वज़न के कांटे पर खड़ी होना शुरू कांटे पे कर दूँ। खड़ी हो जाऊं, और उसके बाद जब जो खाऊं तो पहले उसको हाथ में लेके ऐसे देखो। उसको, मतलब जी। कांटे पे खड़े होने की क्या जरूरत है। हाथ में ब्रेड बटर लगा हुआ लिया, फिर सोचा अच्छा इसमें कितनी कैलोरी है। हाँ जी। हाँ ज्यादा है, इसमें आलू भी लगा हुआ है, हाँ। चीज भी लगी हुई है, तो थोड़ा आधा करते हैं, आधा खाया आधा बच्चे को दे बिल्कुल। दिया, तुम खा लो अब। हाँ जी, ये बिल्कुल। बहुत जल्दी होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो और यही आम तौर पर हम सभी शिकार होते हैं, मुझे लगता है। शिकार होते हैं। ये तो सामान्य सी चीज है कि मोटापे की अगर बात हो गई तो चलो ठीक है। जी। लेकिन जैसे घर में हमारी कोई आई सखी, हाँ और जी। उन्होंने कहा तुम्हारे पति ठीक है, हाँ। उनकी जितनी मतलब तनख्वाह है उस मतलब हमारा घर ठीक ठाक चल जाता है। और उन्होंने हुँ। ऐसे घर की तरफ जब नजरें घुमाई घुमाई, ना, हाँ। तो जो कांटे वाली बात दूर, उन्होंने आंखों से तौल लिया कि कितनी बिल्कुल। आपकी आमदनी है, जी। किस आपका आर्थिक स्तर क्या है। जी। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, हुँ। लेकिन बस हम तो ऐसे हो गए कि बस लगा कि पता नहीं भई क्या हो गया, और हाँ। क्या क्या उन्होंने कह दिया अपनी आंखों से। जी। और बस हम सोचने लगे कि हाँ ना, बहुत कम है तनख्वाह, हाँ। नहीं थोड़ी बढ़ जाती तो अच्छा रहता, बच्चों को थोड़े हाँ। अच्छे कपड़े पहना देते, थोड़ा कहीं बाहर नहीं, मतलब आसपास जो घूमने जाते हैं वो नहीं, थोड़ा कहीं दूर चले जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और घर की थोड़ी हालत भी ठीक कर देते, कुछ और हाँ, थोड़ी महँगी चीज़ें लेकर महंगी लाकर चीजें लेते, सजा सजावट की कोई देते। चीज सजा लेते, बड़ा अच्छा जी, लगता। जी, बिल्कुल। काश वो कांच का बड़ा सा वो कुछ ले आते, हाँ जी। फ्लावर वाज, और ये हाँ, सारी चीजें मतलब घूमने लगती हैं। हाँ। ट्रेन में ठीक है, हम सफर करते करते हैं सेकेंड एसी हाँ। में, फ्लाइट से जाते। तो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो थोड़ा रौब भी पड़ता है, भई हम तो फ्लाइट में रॉब आते-जाते रहते बिल्कुल। हैं। तो भाई ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिस तरह से घर कर जाती हैं, उसमें ऐसा होता है। जी। और हुआ मतलब हाँ, होता है। बिल्कुल व्यावहारिक तौर पे ये बात देखी हुई है कि फिर उसके बाद वो इतनी हैरान हो गई, और छोटी छोटी बातों पर पति को अपने कोसना शुरू कर दिया, क्या है, हुँ, कितनी सी तनख्वाह लाते हो, क्या है, थोड़ा हुँ। ओवर टाइम कर लिया करो। जी, अब उसमें क्या होने लगा, धीरे धीरे जो उनके पति वो भी परेशान, जी। कि अच्छा पहले तो वो जुट गए कि उनको लगा कि भाई कर लेते हैं, हाँ, घर परिवार अच्छा हो जाएगा, हमारा ही घर परिवार है। जी, लेकिन वो इस हद तक हो गया कि फिर घर में उन्होंने उनकी लड़ाई बॉस से भी होने लगी, जी, क्योंकि वो वहां पर चिड़चिड़ाने लगे, परेशान होने लगे, व्यवहार उनका जी, काम सब बदलने लगा। प्रभावित होने जी। लगा। और जो रही सही नौकरी थी, जो एक उनका एक बना हुआ था रुतबा, या एक जो कहना चाहिए ना कि एक हुँ। व्यक्तित्व होता है, एक अच्छी पहचान थी, उनका जी, रसूख जी। अच्छा था, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उनका व्यवहार बिगड़ने लगा, और उनकी जो आशाएं थी वो वो बढ़ने इस लगी। कदर बढ़ने लगी कि जी। वो सारी चीजें जो है ना, उसका जो सकारात्मक जो भी पहलू था वो सब नकारात्मक हो गया। जी, बिल्कुल। इसलिए हम यही कहते हैं अपनी सखियों को, हम जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं उनको यही कहते हैं कि अगर कोई भी आकर आपको कुछ कह दे, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप उस पर बहुत ही गहरा चिंतन करें कि नहीं वो जो कह रहे हैं शायद वही सही हो, शायद हम्म। हमें ही नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता, वो उनका नज़रिया है। आप घर पर रह रही हैं, आप उस इंसान के साथ रह रही हैं, तो ये आप पर निर्भर क्योंकि आप ज़्यादा जानती हैं। और आप ऐसे ही किसी पर इतना दबाव डालना कि नहीं ये बेहतर हो सकता है, ज़्यादा कमा सकते हैं, तो मुझे लगता है जो इंसान कर रहा है वो भी शायद उसमें भी हार जाता है हाँ और उसमें बिल्कुल, भी तब्दीली आ जाती है। तब्दीली आ जाती है। और मतलब ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, ऐसे ही घर के व्यवहार में भी बात आ जाती है। जी। कि कोई कोई जैसे अपनी सासू माँ के संग रह रही हैं तो कहती हैं, बड़े धीरे से कह के चली गई, या हाँ, सासू माँ से कह दिया कि बहू रानी ठीक है, काम वाम हाँ। करती है, आपका ख्याल रखती है। अब जी। उन्होंने उस नजरिए से जो देखना शुरू किया, तो वो नजरिया जो होता है वो बड़ा अलग हो जाता है। जी, बिल्कुल। और सास को भी लगता है हाँ, हाँ, सही कह रही है, मैं तो देख रही हूँ 2-3 दिन से, हाँ। हाँ, ये तो ज़रा कम ही काम करती है। हाँ। तो अगर वो करती भी है सारा तो काम और बस अभी तक सब इतना खुश माहौल रहा है, वो बिगड़ तो जाता वो है छोटी बिगड़ सी जाता बात है, से। बिल्कुल। तो दो बातें हैं इसमें मनीषा, ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि जिस हमारी सखी ने, हमारी बहनें जो इस तरीके की बातें करती हैं, जिन्होंने कहा ये बात, जी, उनको भी इस तरह से नहीं कहना चाहिए। जी, क्योंकि हो सकता है पैसा या काम ही सब कुछ नहीं है, वो जो प्यार उनकी सासू माँ दे रही हैं, या जो जी, उन्हें घर में माहौल मिल रहा है, वो जी। बाकी
सारी चीजों से बहुत कीमती हो, बहुत जी मूल्यवान हो, और बिल्कुल। वो पूरा जिंदगी को मतलब रस भर के जी रही हूँ, जी बिल्कुल। और है ना? कोई कोई भी तीसरा इंसान जो आपके साथ रह नहीं रहा है, जो आपके साथ वक्त नहीं बिता रहा है, जो आपको पूरी तरह जानता नहीं है, आपके परिवार के सदस्यों को पहचानता नहीं है, वो अगर ऐसी ही कोई बात कह के चले जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर ज्यादा इतना ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, किसी-किसी घर में जैसे कि ये अच्छा ये होता है उनका कि ठीक है हमारा घर बहुत खूबसूरत ना दिखे लेकिन हम खाना बहुत अच्छा खाएँगे, जी हम पहनेंगे बहुत अच्छा, या हम अपनी शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करेंगे। जी तो ये सबके अपने घर की अपनी एक तरीका होता है, किस जी तरह का उनका बजट है, बजट में किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देना चाहते हैं, जी या उनके ऊपर निर्भर करता है, या उनके घर की परंपरा क्या है। जी तो बेहतर है कि ना हम किसी घर में झाँकें, और अगर हमारे घर में किसी ने झाँक लिया है तो उसको बस झाँकने भर दें, हम उससे प्रभावित ना हो जाएँ, है ना? जी बिल्कुल। और अगर मुझे लगता है कि वो भी अगर कोई तरह की सीमा पार करें, हुँ, तो आप उनसे उन्हें पार ना करने दें, उन्हें वहीं बिल्कुल। रोक दें, ताकि उन्हें ये भी पता चल जाए कि उनका भी एक दायरा है, वो आपके हाँ, दायरे में नहीं घुस दखल ना दें, सकते, बिल्कुल। दखल नहीं दे सकते, और ना जी। ही आपके घर का माहौल खराब कर जी हाँ, सकते हैं। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे कि ठीक है हमारी हम लोग कुछ लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जी तो अगर आप ऐसे हैं, मतलब इसको मैं कमज़ोरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अपना-अपना एक तरीका होता है, व्यक्तित्व होता है। अगर जी हम जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और हमारे उस पे पूरे व्यवहार पे उसका असर आने लगता है, जी तो आप उन्हें वहीं रोक दें और बड़ा मुस्कुरा के कह दें कि हमें माफ़ करिएगा, जी हम जैसे हैं हम संतुष्ट हैं, अगर आप संतुष्ट हैं तो। जी ये नहीं मैं कह रही बिल्कुल। हूँ कि आप झूठ बोलें, लेकिन जी अगर आप जिस मामले से खुश हैं अपने परिवार से, उस बात को ध्यान दें और जी उस पर गौर करके उनसे माफ़ी माँग लें। और अगर आपको लगता है कि आप प्रभावित नहीं हो रही हैं, बिल्कुल चिकना घड़ा बन हाँ, के उनकी बिल्कुल, बात सुन बातें आप रही हैं, सुनते तो रहिए, सुनती रहिए। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। बिल्कुल, तो और बड़ा अंदर-अंदर तो निश्चित है कि ऐसे जो जी व्यक्तित्व होते हैं, वो अंदर-अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं कि ठीक है, बना लो बेवकूफ़। तो भई इस तरह से जी जो है अपने परिवार को बचा सकते हैं बड़ी खूबसूरती से, जी और जो भी खुशनुमा माहौल है, उसमें हम बहुत इज़ाफ़ा कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं, ना कि हम उसमें कुछ मीन मेख गलतियाँ निकाल-निकाल के, खराबी निकाल-निकाल के जो सही अच्छा है, माहौल है माहौल है उसको उसे बिगाड़ दें, बिगाड़ है दे, ना? बिल्कुल। इसलिए जो कान में छलनी लगा जी, जो अच्छी बातें हैं वही अंदर जाने दीजिए, बाकी को बाहर ही जी। रहने दें जी आप। हाँ, इसीलिए बड़े-बड़े पुराने कवियों ने कहा है ना, सार सार को गही रहे, जी हाँ, थोथा दे ही उड़ाए। तो यानी यार कि जैसे कि हम परचन में वो ऐसे जी चावल वगैरह करते हैं ना, करते हाँ जी सूप में करते हैं, तो जो थोथा होता है यानी जो फालतू हाँ, की चीज़ें तो उड़ा उसमें दी फेंक जाती हैं, देते और हैं, हम उड़ा अच्छी-अच्छी देते चीज़ें हैं। रख जी लेते जी हैं, तो हमें पूरी ज़िंदगी भी ऐसे ही ऐसे ही अच्छी चीज़ों को रखना चाहिए। बिल्कुल। तो और ख्वाहिशों की एक सीमा ज़रूर होनी चाहिए, जी, तो तो इसी पर एक गीत हो जाए ख्वाहिशों पर ही। बिल्कुल। ख्वाहिशों का चेहरा क्यों धुंधला सा लगता है, क्यों अनगिनत ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिशों का पहरा क्यों ठहरा सा लगता है, क्यों ये गलत ख्वाहिशें हैं। हर मोड़ पर फिर से मुड़ जाती है, खिलते हुए पन्नी मुरझाती है बेशरम, फिर भी शर्माती है ख्वाहिशें। जिंदगी को धीरे धीरे डसती है ख्वाहिशें, आंसू को पीते पीते हंसती है ख्वाहिशें। उलझी हुई कश्मकश में उम्र कट जाती है।
कश्ती आंधी गिररे से लाती है वादा कर धोखा दे जाती है मुंह फिर के हंस के चिढ़ाती है ख्वाहिशें धीरे धीरे हंसती है ख्वाहिशें आंसू को पीते पीते हंसती है ख्वाहिशें उलझी हुई कश्मकश में उम्र कट जाती हम ख्वाहिशों की बात कर रहे थे कि उसे कैसे नियंत्रित रखा जाए। ख्वाहिशें जरूर होनी चाहिए और यही ख्वाहिशें कभी कभी हमें डस भी लेती है, जैसे इस गाने में हमने सुना रेणु जी। बिल्कुल डसती हैं और किस तरीके से जीना मुहाल कर देती हैं ये हम सब जानते हैं बखूबी। बिल्कुल। और ये तो छोटी सी बात है कि हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन या हम देखने लगते हैं कि हाँ क्या क्या जी। हमारे पास कमी है, किसका व्यवहार अच्छा है, किसका व्यवहार खराब है। जी और है। वहीं धीरे धीरे जब पैसे की बात जो होती है वो सचमुच वैसे कहते हैं कि बहुत मायने नहीं रखता पैसा, लेकिन सचमुच बहुत बड़ी मायने चीज है। बिल्कुल। और जब हम अपने आप में कमियां देखने लगते हैं, हमारे माहौल में कमियां देखने लगते हैं, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए हाँ बहुत हद तक पैसे की जरूरत होती है और हमारी कुछ सीमाएं होती है कि हाँ भाई हम इतने ही पैसे तक हम कमा सकते हैं, पर हमें सीमा के बाहर कुछ चीजें लेनी है या कुछ आकांक्षाएं हमारी हैं, तो अब हम वो उतना पैसा हम कहाँ से लाएं। तो इंसान की जो सोच है, कुछ लोग नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ लोग अपने आप को ठहरा सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं रेणु जी की कुछ कुछ और सोचने लगे भाई किसी भी तरह बस पैसा आ जाए, चाहे वो हाँ। गलत काम से हो या सही काम से हो, बिल्कुल। और वहीं से शायद शुरुआत हो जाती है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार की और जी। जिसको कहते हैं कि हम गलत ढंग से पैसे कमाने लगते हैं। जी। पहले तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि अपना और जी जान से मेहनत करने लगते जी। हैं। फिर जी जान से जब आप मेहनत करके पहले तो पैसा कमाते हैं तो आपको उसको उसका उपभोग करने में वो फिर मजा जो रहता है वो आप करने के लायक नहीं बचते हैं, इतना जी। थक चुके होते हैं। बिल्कुल। तो आप पहले वो देखिए कि कैसे संतुलन कर सकते हैं जी। आप, कितनी मेहनत कर सकते हैं ताकि आप उस पैसे को पूरी तरह से उसका आनंद भी ले सकें। जी। वहीं जब पैसे के भ्रष्टाचार की बात आती है तो बिल्कुल निश्चित सी बात है कि फिर लगता है कि अरे बैठे बैठे 10% इसमें मिल रहा है, इस चीज हाँ, में कमीशन जी। तो ले लो। अच्छा, वहीं कुछ लोग लोन ले लेके अपनी इच्छाओं बोझ को बढ़ा पूरी लेते कर जी हैं। बिल्कुल। तो वो लोन जो है वो सर पर बढ़ता रहता है, और आजकल जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, जब हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं ऐसा लगता है कि हमने बस खर्च कर दिए, पर जब वो बिल लंबा चौड़ा आता है तो हमें लगता है अरे हमें तो इतने पैसे हमें तो बैंक को देने हैं, और अगर वो नहीं दे पाए तो बैंक आपके पीछे पड़ जाती है। तो ऐसी आप इस तरह आप लोन में चीजें कम से कम लें, उतना ही लें जितना आप उसका भुगतान कर हाँ सकें। बिल्कुल, जिसमें आसानी से जी। आप रह सकें, यानी कि दाल रोटी खाने भर का रहे आपके पास और तब आप चीजों को रखें। जी। और ऐसे ही कुछ मकान खरीदना है या जैसे जी। कल भी हम बात कर रहे थे वाहन खरीदना है, तो जरूरी नहीं है कि हम महंगी गाड़ी जी, खरीदें, हम हाँ। छोटे में भी काम चला सकते हैं। जी। वो देखा देखी वाली जो बात होती है वो मुश्किल तो होती है। जी। और ये जो बातें करने वाली जो बात है कि किसी ने कहा और हम उससे प्रभावित हो गए, जी। और ऐसे ही हम किसी के व्यक्तित्व से भी बहुत तेजी से प्रभावित हो जाते हैं। जी बिल्कुल। कि जैसे वो उसने बाल किया है वैसे ही हम भी बाल बना हाँ, लें। अब वो बिल्कुल। पता नहीं हमारे चेहरे पे अच्छा लग जचे रहा या ना है, जचे। नहीं लग रहा है। नहीं, और फैशन से कितने हम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, वो तो कपड़े पूछो मत। कपड़े जूते सब चीजों से ही, ब्रांड का कितना हमें शौक है कि क्रेज हो भाई जाता है। हाँ जी हमें इसी कंपनी का यही सामान चाहिए, तो हम कितने दिमाग से बिल्कुल नहीं और तो हमें कुछ कर देखना ही नहीं चाहिए ही नहीं, इससे तो इसके बगैर तो हमारा चलेगा ही नहीं, हमें चाहिए तो यही चाहिए। तो थोड़ा सा इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। और आपके लिए क्या सुविधाजनक है, कैसे कपड़े आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, वो जो बुनावट है उसकी या जो भी टेक्सचर की हम बात करते हैं जी। वो आपको कितना अच्छा लगता है। अब वो सिंथेटिक कपड़ा आपको सूट नहीं करता है, आपकी त्वचा के लिए दिक्कत करता है, बहुत जी। फिटिंग वाले कपड़े आपको तकलीफ देते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए पहनते हैं क्योंकि सब फैशन पहनते है। हैं। जी, फैशन देखने में है। भले ही ना अच्छा लगे, लेकिन इन जी। सारी चीजों का हमें ख्याल रखना ही चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई मनीषा ने पहना है तो हम भी पहन लें। जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि भाई उस पिक्चर में अगर किसी हीरोइन ने पहना है, अगर वो पहन सकती तो हम क्यों नहीं पहन हाँ, सकते। जैसे लगता है कभी कभी तो ऐसा लगता है
कि सिनेमा हम सिर्फ इसलिए देखने जाते हैं कि कि कपड़े देख उसको देख के सके। कपड़े कैसे बनने। जी, जी। तो आग्रह हम अपनी सखियों से कहने का जी। सिर्फ ये मतलब है हाँ जी। कि आप जैसे हैं, सबकी अपनी अपनी एक पहचान है अलग, जी, एक खूबसूरती है व्यक्तित्व की, और उससे प्रभावित हो, उसी बिल्कुल। को अपना और निखारें। जी, तो कपड़े लत्तों पर कम जाएं, बाकी ऊपरी जो साज सज्जा है उन पर उतना ध्यान न दें। थोड़ा जी, जरूरी है, क्योंकि जी। घर को व्यवस्थित रखना, खुद को व्यवस्थित रखना बहुत अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, आपका भी मन खुश होता है और देखने वाले का भी। जी, हम्म। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा है कि ऊपर बनावटी श्रृंगार से ज़्यादा मुझे लगता है आप अंदर से अपने आप को कितना खूबसूरत करें। जी। आप उससे पढ़िए, लिखिए, आप बहुत सारी चीज़ें सीखिए, चाहे वो पढ़ा मनीषा जी अब कहने वाली हैं कि किताब पढ़ो, तो भाई किताब पढ़ने के लिए कहें उससे पहले हम कह देते हैं गाना सुना दो जी, मनीषा। बिल्कुल। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा, तो लहरा के बल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा, तुम छोड़ो लाख दामों, छोड़ते हैं सब ये अरमां, कि मैं भी साथ रहूंगी रहोगी जहाँ, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। ओ मियां हमसे न छिपाओ, ओ बनावट की सारी अदाएं लिए, कि तुम इस पे हो इतराते, कि मैं पीछे हूँ तो इल्तिजाएं लिए, जी मैं खुश हूँ मेरे सोना, झूठ है क्या सच कहो ना, कि मैं भी साथ रहूंगी रहोगी जहाँ, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। ओ फिर हमसे न उलझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी, ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, के चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ।
रे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। जी रेणु जी। भाई ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। समय रहते सारी चीजों को संभाल लेना बहुत जरूरी है। जी और मनीषा जी कुछ कहना चाह जी रही हैं बिल्कुल, कि मैं किताबें ये पढ़नी कहना चाह रही हूँ, हाँ जी, मैं अपनी सखियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ें, ताकि वो चाहे वो कहानी की किताब हो या किसी की जीवनी हो। तो ज़्यादातर आजकल ये हो गया है कि हम बस सब कुछ टीवी पर देख लेते हैं, सब कुछ फ़ोन पर सारा हम सब कुछ निकाल लेते हैं, वहीं पढ़ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पहले ज़माने में हम जो किताबें पढ़ा करते थे, एक हाथ में लेकर उसकी जो खुशबू होती है, पन्नों की जो खुशबू होती है, मुझे लगता है कि वो कहीं पूरा हम छोड़ रहे हैं जी, और हम कहीं छोड़ पीछे रह जा रही हैं। तो आप एक बार फिर शुरू करें और जी देखें कि बिल्कुल। किस तरह से आप खुद पढ़ती थी। तो एक बार फिर वो दिन वापस आपके पास है, ला जी सकती हैं। किताबें ऐसी होती हैं जो वाकई अक्षर देखना और उनको पढ़ना वाकई वो एकदम अलग मुद्दा है, अलग जी, चीज है, ये आप उसका उसे अलग आनंद महसूस है। कर सकती हैं, और जिस जी। तरह आप कहानियाँ आप जब पढ़ती जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि वो कहीं आपके दिमाग में एक चित्र बन रहा है। तो आप किताबें पढ़ें। और जो आज के दौर पे देखा गया है कि बच्चे किताबें नहीं पढ़ना चाहते, वो सब कुछ फोन पर या कंप्यूटर पर कर देना चाहते हैं। तो जब जब वो खुद के घर पर देखेंगे कि उनके माँ बाप किताब पढ़ रहे बिल्कुल। हैं, और आप एक छोटी सी लाइब्रेरी जैसे बना सकते हैं, एक पुस्तकालय जैसा एक बना सकते हैं, जहाँ पर आप किताबें रखें, जहाँ बच्चे का जब मन करे कोई भी किताब निकाल के अब पढ़ सके, चाहे वो एक पन्ना ही क्यों ना पढ़े। तो बहुत हाँ, अगर जरूरी है नहीं भी अभी पढ़ना। पढ़ रहा है तो ये जाहिर सी बात है, जो हम बार बार कहते हैं, जो हम करते हैं बच्चे वही करते हैं। जी जो हम सिखाते हैं वो नहीं सीखते, बल्कि जो हम करते हैं बच्चे वही करते हैं। बिल्कुल। तो हम अगर उनसे ये कहेंगे कि किताबें पढ़ो तो वो नहीं पढ़ेंगे। जी बल्कि अगर हम पढ़ते रहेंगे तो जाहिर है कि अभी भले ही ना वो पढ़ें, हाँ लेकिन वो बाद में कहेंगे अच्छा मेरे पापा किताब पढ़ते थे, लाओ देखते हैं इसमें है क्या जो पापा पढ़ते जी थे, जी या मम्मी क्या पढ़ती हैं, लाओ देखते हैं। जी हो सकता है जब उन्हें वक्त मिले तो उसे देखें, उसकी तरफ नजरें दौड़ाएं। तो आप अपने लिए तो पढ़े ही, उसके साथ साथ जो बात आती है बार बार कि हम संस्कार जो बच्चों में डालते हैं कुछ करने के बाद, जी वो अपने आप पढ़ जाता है और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। जी। और किताबें मुझे लगता है कि अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी है। जी। हो सकता है कि आपका फोन डिस्चार्ज हो जाए, आपका लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए, उसमें बैटरी ना रहे, हाँ। तब आप क्या करेंगी? हो सकता है कहीं आप ऐसी जगह जाए जहां आपको नेटवर्क ही ना मिले और बिल्कुल। अपना लैपटॉप ना ले जा सके। पर एक किताब एक ऐसी चीज है जहां आप कहीं भी ले जा सकती, कभी भी कहीं भी किसी भी माहौल में पढ़ आप पढ़ सकती सकती हैं। हैं। आपको इसके लिए न कोई चार्ज करना है, न जी दोबारा पैसे लगने हैं उसमें, न रिचार्ज करवाना है, न बिल्कुल। बैटरी है चाहिए, न बिजली चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जी सिर्फ आप और आपकी किताबें, जी यानी हम और हमारी किताब। तो बिल्कुल। आप बराबर जो कहते हैं ना कि हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, नाराज नहीं होती, बिल्कुल। बल्कि हमें उन भावनाओं में ले जाती हैं जिनको कि हम जीना चाहते हैं, या जी कहानी के उन पात्रों को हमें खुद बना देती हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो जी लगता है हम उसी जीवन को जी रहे हैं। बिल्कुल। तो उस कल्पना लोक में हम उड़ने लगते हैं और सुख दुख सब हम उसी के साथ गुजारने लगते हैं। जी तो यूं कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम ये जो सामान्य सी जिंदगी है हमारी, या जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उससे थोड़ा अलग हटके दूसरी जी जिंदगी भी जी लेते हैं। बिल्कुल। और इससे आपकी भाषा में भी सुधार होता है। आप काफी नए शब्द आप सीखती हैं। तो किताबें पढ़ना तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आदत है और होनी ही चाहिए। और मुझे ऐसा याद है, हम बचपन में ऐसा होता था कि पॉकेट मनी मिलती थी रेणु जी, हाँ। तो ऐसा होता था किताबें ले लो, और पसंद तो 10 आती थी पर खरीदने के लिए खरीद नहीं पैसे सकते सिर्फ 2 थे। होते थे। तो हम सब जो सहेलियां होती थी वो हम दो करके खरीदती थी, और एक कहती थी भाई अब तुम पढ़ लो, तो उसके बाद तुम मुझे हम दे पढ़ देना, लेना। तुम हमारी किताब तुम ले लो, तुम्हारी किताब हम लेते। तो इस तरह हम कम से कम 10 से 15 किताब हम खरीदते थे और हाँ। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बांट कर और पढ़ लेते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम खुद पढ़ें, आपस में एक दूसरे से उस बात को साझा करें, जी। किताबें भी साझा करें। जी। और अगर ये हम करेंगे खुद ब खुद, तो जाहिर है कि बच्चे भी आपस में यही करेंगे। बिल्कुल। और हम ये बातें उनसे अगर बताते हैं, जी अक्सर हम बहुत सारे किस्से बताते हैं कि कैसे हम हाँ स्कूल में क्या करते थे, कॉलेज में क्या जी करते थे। तो ये सारी बातें
बातें जब बताएंगे तो वो फिर से एक वो दौर हम चाहते हैं कि किताबों का फिर से शुरू हो जाए। बिल्कुल। और जो बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत कुछ लिख डाला है उन्होंने। जी, बहुत तो कुछ, और उनको बहुत कुछ हमें और आपको जिस चीज में रुचि हो आप वही पढ़ें। बिल्कुल चाहे वो कोई किसी भी तरह की किसी हो भी सकती है। तरह आप का, ये ना हाँ सोचे कि कहानी पढ़ रहे हैं, हाँ हम साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हाँ, होता कुछ है। भी हो सकता है वो। कुछ भी आप पढ़ेंगे तो भाषा जो है वो बहुत सशक्त हो जाती है हमारी। जी और एक अंदाज कुछ कुछ चीज़ों में तो कुछ कहानीकार ऐसे भी होते हैं जिनका कि कहते हैं ना, वर्णन बहुत सुंदर करते हैं प्रकृति बहुत। का। जी कभी कभी उनके जो संवाद होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जी तो कहीं कहीं उसमें संवाद अदायगी आपको आ जाती है। कुछ आपको वर्णन कभी करना हो तो आपको वो उसमें से सीखने जी को मिल जाता है। जी है ना? बिल्कुल, और आपके पूरे मूड को बदल देती है, आपके पूरे ख्यालों को बदल देती है। कुछ एक ऐसी किताबें होती हैं जो ऐसा सबक हमें सिखा देती है, जिंदगी का ऐसा फलसफा सिखा देती है कि ऐसा लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे थे वो तो बड़ा व्यर्थ है, हमें ऐसा करना चाहिए, अपनी कर जिंदगी को सकते एक थे, मायने हाँ बिल्कुल। देती है। तो किताबें तो पढ़नी चाहिए, और ये आप भी पढ़ेंगी तो आपके बच्चे पढ़ेंगे। हाँ। तो और मतलब यानी कि उस वक्त तो आपका जो फलसफा बदलती ही है, लेकिन जो आपके अगर ठीक है बहुत कुछ आपका अच्छा चल रहा है, कुछ आप जी गलत नहीं भी कर रही हैं, तो कम से कम इसको पढ़ने से जो कह रहे हैं ना कि भाषा, ये सारी चीजें बहुत आपका व्यक्तित्व निखरता है, जी बोलने का अंदाज आपका बदलता है। तो ये सारी चीजें पता नहीं और कितने ढेर सारे फायदे हैं। तो पढ़ के देखिए। जी और बिल्कुल, बातें बहुत हम कोशिश करते हैं, कीजिए। लेकिन जी कोशिश करिए आपकी जी एक किताब पढ़ना शुरू करिए। एक जी पन्ने से शुरू करेंगी, हाँ आपको धीरे धीरे आनंद आएगा। हाँ अखबार तो हम सभी पढ़ते हैं, उसके जी साथ साथ किताब भी पढ़ने का प्रयास करिए। और एक अच्छी चीज है, इसको हम अपना साथी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, और जितनी बार चाहे आप एक किताब को कम से कम आप पढ़ 10 बार पढ़ सकती हैं। ये बात बिल्कुल सच है मनीषा, क्योंकि आप जब उसको पढ़ते हैं तो कुछ तो हम उसके मूड से प्रभावित होते हैं। जाहिर है कि जी जो उसमें जो तथ्य लिखा होता है, जो भी चीज होती है, हाँ कहानी जी हो, कविता हो। लेकिन कभी कभी जब हमारा अपना जब मूड होता है, हमारी जो जी अपना उस समय मन स्थिति होती है, उस हिसाब से वो कविता भी हमें बहुत अलग अलग लगती जी है ना? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि नहीं, दिन उस पढ़ा था तो किताब में, कुछ और था, हाँ आज आज कुछ कुछ और लग और रही है। है। हाँ, उस किताब में, उस कहानी में कुछ एक ऐसी चीज थी, मैं आज वापस उसे पढ़ना चाहती हूँ, उसे वापस महसूस करना चाहती महसूस हूँ करना मैं। चाहती हूँ। तो अ, ये भी निर्भर करता है कि आपकी मनःस्थिति क्या है। तो आप बार बार पढ़ेंगी तो बार बार अलग लगेगी। जी वैसे भी जैसे रामायण के लिए भी कहते हैं ना, कि हम लोगों ने जब बात की थी तो दीपिका जी भी बोली ना कि हर उम्र के लोगों के लिए अपने अपने नजरिए से उसको जी देखते हैं। तो आप 2-4 साल बाद जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका नजरिया बदलता है। बिल्कुल उसी कविता के लिए, उसी कहानी के लिए, उसी साहित्य के लिए, उसी निबंध के लिए जी आपका तरीका बदल जाएगा, देखने जी का अंदाज बदल जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसी बात पर एक गाना हो तो जाए। बिल्कुल लेकिन बातें किताबों के बारे में बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, और लग रहा है जी किताब पढ़ ली जाए। लेकिन चलिए, इस वक्त किताब पढ़ने का तो समय नहीं है, तो गाना गाना सुन सुन सकते हैं। लेते हैं। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। वो तो लाखों में है एक हंसी, वो तो लाखों में है एक हंसी, एक हंसी। मेरे महबूब में क्या नहीं,
सूरत अदा नाज़नी। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कुछ किताबें पढ़ते रहे तो भोलापन हमेशा बना ही रहता है वैसे। क्या बात है। ये हाँ, बात तो है और बना रहे तो बहुत अच्छा है। ये जी। भोलापन जो है बस इसी सीमा तक रहे कि जो आपको कोई आपकी में हाँ, बेवकूफ ना चालाकी बनाए, न रहे हाँ, आप में, बस। लेकिन दूसरा आपके साथ चालाकी न कर जाए, इतने ही जी। भोले बस बने रहिएगा, जी, है ना? बिल्कुल। और इसी बात पे जब किताबों की बात आ रही है, हम कह रहे हैं कि हम आजकल किताबें कम पढ़ते क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़े जा रहा है। हुँ। क्योंकि सब कुछ बंद है, स्कूल बंद है, तो हमारे बच्चे जो है ऑनलाइन टीचिंग जो कर रहे हैं, तो 4-4 5-5 घंटे स्क्रीन के सामने देखते रहते हैं, जिनसे उनकी आँखें थक जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, आँखों से पानी गिरने लग जाता है। पर उसका कोई उपाय नहीं है, कोई अभी कोई हल कोई नहीं भी है हल हमारे नहीं है उसका, पास। बिल्कुल सही है। तो और ये तो मतलब करना ही है, लेकिन उसके बाद जो है हम अगर बात कर रहे हैं इसकी, इसलिए कर रहे हैं जी, श्रोताओं, क्योंकि इसके साथ-साथ हम क्या कर सकते हैं जी, ताकि ये जो ज़रूरी है, जैसे स्कूल जाना ज़रूरी होता है, वैसे ही इस वक़्त इस तरह से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जी, जहाँ इस तरीके की पढ़ाई हो रही है, वहाँ उसके लिए बच्चों को क्या-क्या ध्यान में दें, जी, कैसे उनको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद किस तरह से उन्हें रिलैक्स करें, उनकी आँखों को आराम हो जाए, उनके शरीर को आराम मिल जाए, जी। इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी जी, बिल्कुल। है ना? तो अब हम ये कोशिश ये करें कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, अगर स्क्रीन देखते हुए अगर 3-4 घंटे अगर पढ़ रहा है, तो बाकी समय उसका मनोरंजन ये नहीं होना चाहिए कि हम टीवी देख लें या स्क्रीन पर कोई गेम खेल लें। हाँ, या तो मोबाइल में गेम मोबाइल खेलने पे गेम देखते हैं बच्चे, या हाँ, चैटिंग शुरू कर देते हैं। जी, तो ये स्क्रीन वाली जो बात आ रही है, यानी कि हमारे श्रोता समझ रहे होंगे कि जी, हम ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं मेल के माध्यम से, बहुत जी, सारे बच्चे अपने-अपने घरों में हैं और शिक्षक जो हैं वो वहाँ से पढ़ा रहे हैं उन्हें, जी, और बच्चे लगातार लैपटॉप या कंप्यूटर या किसी चीज़ मोबाइल का पर जी, स्क्रीन देख रहे हैं जी, और उस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो ये ज़रूरी है, ज़ाहिर है पढ़ाई है और ये इतना लंबा समय हो गया है कि इसको रोक भी नहीं सकते पढ़ाई। तो ये जो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद का जो समय है हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो मनीषा कह रही हो ना कि हम बाकी गेम और ये जी, सब ना खेलने दें, बिल्कुल। बल्कि ना खेलने देने से बेहतर है कि हम उनको कुछ खेलने ऐसे दें हाँ, पर बाहर का गेम हाँ खेलने जी, दें। बाहर का गेम खेलने दें। अगर आपकी बिल्डिंग में आस-पास की जगह है तो उन्हें कहें नीचे जाकर खेलें। नहीं भी अगर सोचे जा सके कि हो सकता है कोई संक्रमित हो आपकी बिल्डिंग में और कहा गया हो कि नीचे कोई ना उतरे या सावधानी बरतें, तो आप बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं। जी। जैसे पहले हमारे टाइम पे तो हम बहुत लूडो खेलते थे हाँ, और सांप-सीढ़ी। सांप-सीढ़ी खेलते थे और नहीं, अभी भी है। शतरंज और हम खेलते थे। शतरंज खेलें, जी। कैरम बोर्ड है वो खेलें। जी, तो तो आप इन ये जो गेम्स जो जो हैं, घर के अंदर घर खेलने के अंदर वाले आप हैं, खेल सकते हैं, जहाँ पर स्क्रीन टाइम ना हो, जहाँ पर आप स्क्रीन पर बच्चे ना रहे। यानी कि आँखों को थकाने वाला कोई भी काम ना करें, जी। बल्कि एक हम लोग याद है मनीषा, हम लोग बचपन में एक छोटी-छोटी पर्चियाँ बनाते थे, जी। चोर, सिपाही, राजा, मंत्री, वो जी। वाला जो गेम है ना, हाँ, वो एक बार फिर बिल्कुल। से खेल सकते हैं। ठीक है, उसमें जो जी, वो था ना कि नंबर जो दिए जाते थे उनको आप अपने हिसाब से घटा-बढ़ा लें, बिल्कुल। लेकिन एक बार फिर से वो खेल सकते हैं हम लोग, क्यों है हम ना? तो कौड़ियों से भी खेलते थे हाँ। जी कि हम दो हाथ कौड़ी में एक ऊपर उछालते थे हाँ, फिर पकड़ते थे पकड़ते तो थे। तो वो भी सब जिसको ईंटें से भी, छोटे-छोटे ईंटों से जी खेलते थे, जी गुट्टा-गिट्टा क्या बोलते थे, सब हाँ जी अलग-अलग बिल्कुल नाम लेते थे। वो खेल सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। तो जी कुछ ऐसा करें जी कि बस बिल्कुल कहने का हम लोगों का यही मतलब है कि उनको फिर से आँखें ना दुखाएँ, जो हम्म मतलब थकने के बाद फिर से आँखों को जो थकावट ना बढ़े। जी बिल्कुल और इसके साथ-साथ एक चीज़ और है कि जैसे कि बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, हाँ जी तो आधे घंटे बाद कोशिश करें कि वो देखिए कि आप बच्चे पलक झपका रहे हैं कि नहीं। जी क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत तनाव में जब बच्चे होते हैं तो एक रंग फिर पलकें ऐसे एकदम टिक सी हाँ जाती हैं। जी तो बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर में पलकों को झपकाएँ, क्योंकि पलकें क्यों झपकती हैं ये हमको समझना होगा। जो हमारी आँखें हैं उसमें जो पानी आता है वो थोड़ा सूख सा जाता है, तो जी पलकें जब झपक लेते हैं हम, तो उसमें फिर से एक बार पानी आ नमी जाता है आ और वो जाती है नमी जी आ जाती है। तो वो नमी बनाए रखना आँखों की बहुत ज़रूरी है, उसका ख़्याल रखें। वहीं अगर 2 मिनट अगर समय मिलता है तो आंखों को धो लें आप हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उठें, आँखों को धो दें बच्चों की। जी और बहुत छोटे बच्चे हैं जैसे, फिर भी जिस उम्र के हैं और आप जी किस तरह से उनको आपने पाला है इस पर जी भी निर्भर बिल्कुल करता है। उसके साथ-साथ वहीं बैठे-बैठे कोशिश करें कि अगर सिर्फ थोड़ी देर जैसे केवल सुनने का कार्यक्रम चल रहा है, तो उनको कहें कि आँखों की कुछ व्यायाम कर लें। जी यानी कि जैसे अपनी आँखों की पुतलियों को एकदम दाहिनी तरफ ले जाएँ, फिर बाईं बा- तरफ ले जाएँ, जी ऐसे ही ऊपर ले जाएँ, नीचे ले जाएँ, जी फिर घड़ी के दिशा में घुमाएँ गोल-गोल, दाहिने से लेके पूरा नीचे ऊपर तक, फिर वैसे ही उसके विपरीत दिशा में भी बिल्कुल घुमाएँ। इस तरीके की
कुछ जो व्यायाम व्यायाम करना। करवा और सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपकी आंखों को थकन हो जाती है तो आप उसे बंद करें और अपनी हाँ उंगलियों को आंखों के ऊपर रखें, उसे हल्का सा अगर आप हाँ दबाएं तो उससे बहुत आराम मिलता है आपकी बिल्कुल। आंखों को। और अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और अगर सामने देखना जरूरी नहीं तो आप बच्चों कह सकते हैं कि भाई तुम सिर्फ सुनो, हाँ, और आंखें बंद आंखें बंद करो, कर लो। तो उससे भी थोड़ा असर कम हो सकता है ऑन बिल्कुल। स्क्रीन टीचिंग में। तो ये जो आंखों की रोशनी वाली जो बात है ना, ये जो कहा कि उंगली आंखों पर रख के घुमाएं, वो बहुत जरूरी है। उसमें वहीं पर जो आई बॉल है हमारा, हाँ आंखों जी। की जो पुतलियां हैं, उन पर किसी भी उंगली को, या जैसे जो हमारा अनामिका उंगली जो हमारी है, इस अनामिका के ऊपर का जो टिप है उसको उस पर रख के आप बॉल को और उसे हल्का हल्का घुमा दें जी आंखों बंद करके, जी पलकों के ऊपर से। जी तो इसको करने से बहुत बहुत आराम मिलता है। जी ये तो हम सभी श्रोताओं से कहेंगे कि कभी आपको भी थकावट हो तो बिल्कुल। इसका आप एक बार अभ्यास करके देखिए, देखिए कितना मजा आता जी, है। चाहे वो आप स्क्रीन देख रहे हो नहीं हाँ देख रहे हो, चाहे अगर आप कागज पर भी अगर आप काम जी कर रहे हो तभी भी आप ये कर सकते ये हैं सब कर सकते हाँ हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ अपनी गर्दन को भी थोड़ा सा घुमाएं, जी रिलैक्स कर लें। उसमें बहुत सारी अकड़न सी हो जाती है बैठे बैठे, जी लैपटॉप पर बैठे हैं या किसी भी चीज पे नहीं भी बैठे हैं, आरामदेह कुर्सी पर भी हैं, तो हमें नहीं ध्यान रहता कि हमारे शरीर की जो वो है स्थिति जो है, हम किस जी तरह से बैठे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कभी कभी बहुत अकड़ जाता है जी तो आपको कमर का दर्द शुरू हो जाता हम है। टेढ़े बैठे हैं तो वैसे हाँ ही बैठे हैं, क्योंकि जी कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई बहुत बोरिंग भी होती है और जी बहुत रोचक भी होती है। दोनों जी स्थिति में हम बिल्कुल एकदम स्तब्ध से रहते हैं, जी चिपके बैठे हुए हैं, ध्यान ही नहीं है कि हम किस दिशा में बैठे हैं, जी कैसे जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल। है तो ना। अच्छा है कि अगर आप बीच में उठें और थोड़ा सा अपने आप को घुमा लें, बाईं हाँ तरफ दाहिनी दाहिनी तरफ, तरफ। थोड़ा पीछे मुड़े थोड़ा आगे मुड़े, तो उससे जी क्या होगा कि आपकी जो कमर जो अकड़न जो आ गई है वो थोड़ी आप थोड़ा रिलैक्स फील बिल्कुल करेंगे। रिलैक्स हो जाएगी जी सारे शरीर को। आप कोशिश करें कि जो आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो जी थोड़ी ढीली हो रही हैं, आप ऐसा जी महसूस करें, उनको ढीला होने दें, जी क्योंकि बहुत तनाव हो जाता है अंदर से, वो हमें पता नहीं चलता है। जी, क्योंकि हम तो एक ही तरह से बैठे रहते हैं और देखते हाँ ही रहते हैं। बिल्कुल। तो हर एक अलार्म लगा लीजिए, चाहे अपने फोन पर या अपने हाँ घड़ी पर अलार्म लगा ले कि बिल्कुल हर आधे घंटे में या 40 मिनट में मुझे थोड़ा चलना है या थोड़ा उठना है या थोड़ा अपने आप को थोड़ा मोड़ना है, जोड़ना है, जो भी बिल्कुल जैसे बिल्कुल भी आप मोड़ना अपने है, आप घुमाना को है। ठीक या रखें। हाँ, यहीं पे बैठे बैठे एक बात और याद आ रही है कि बैठे जी बैठे अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के जी दोनों हाथों को ऊपर कर लें। जी जो जैसे हम खड़े होकर ताड़ आसन करते हैं, वो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऊपर बिल्कुल पूरा स्ट्रेच कर लें, खींच लें पूरे शरीर को ऊपर की ओर जी जितना हो सके, जी और वहीं दाहिने फिर घूम जाए, फिर बाईं तरफ मुड़ जाए। ये वही। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हाँ करके हम थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दे सकते हैं जी और बिल्कुल फिर से वही ऊर्जा हमें मिल सकती है हाँ जी। जो काम करने के लिए हमें और जरूरी एक है। बात और इसमें याद आई मुझे रेणु जी कि जैसे हम बैठे रहते तो हमें ध्यान नहीं आता कि हमें पानी भी पीना होता है। हाँ तो खैर ये बात हम करेंगे पर इस गाने के बाद। बिल्कुल। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी सर 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 हवा चले, हाय जीरा डगमग डोले, जीरा डगमग डोले। ओ सर 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 हवा चले, हाय जीरा डगमग डोले, जीरा डगमग डोले। फर 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 उड़े
जी रेणु जी। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, क्या बात है। बिल्कुल, और हवा में जब काम करते हैं तो हम भी उड़ते रहते हैं अपने काम में ही और भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना पीना है। है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे निश्चित कर लें कि 2 बोतल पानी पीना है या 3 जी। बोतल पीना है, उसको आप बिल्कुल अलग रख लें और उसको शाम तक देख लें कि ख़त्म हुआ कि नहीं जी पानी, बिल्कुल। है ना? जैसा कि हमने कहा था कि आप जैसे हमने कहा कि आप अलार्म लगा लें कि हर आपको 30 मिनट 40 मिनट के बाद आपको उठना है, थोड़ा घूमना है या आँखों अपने की एक्सरसाइज़ करनी है, एक्सरसाइज आँखों का करनी है। व्यायाम करना है, बिल्कुल आँखों उसी को बंद तरह, करना हाँ, है। उसी तरह ये भी रखें कि उसी वक्त आपको पानी भी पी लेना है। और हाँ, पानी के संग-संग एक बात और है कि जी। कुछ लोग जैसे बस 1 घूँट पी लिया, उन्होंने सोचा हमने पानी पी लिया, नहीं। हाँ। आप निर्धारित कर लें कि आधा गिलास, 1 गिलास एक बार में पीना है। ये जी। दवा मान के चलें कि इतना हमें पीना ही है, हमारे जी। शरीर को इसकी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो दूसरी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि आपका पेट साफ नहीं होता है जी। फिर तो, और जब उनसे जब जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएँ बीमारियां हो हैं, जाती बिल्कुल। हैं फिर, बिल्कुल। और अभी हम लेकिन नहीं चाहते कि हम बीमार हों और अस्पताल जाना पड़े बिल्कुल, हमें, बिल्कुल भी। वहीं हमने जैसे कल बात की थी कि पानी की साफ-सफाई की भी ख़्याल रखें, लेकिन जी। हाँ, एक बात और है कि स्क्रीन की जो बात हम लोग कर हाँ रहे थे जी। कि कंप्यूटर हो या इसमें, तो उसके लिए एक वैसे तो अल्ट्रावायलेट वाला जो एक आता है ना चश्मा। एक चश्मा आता है, हाँ जी। उसको यूवी रेज़ वाला जो आता है, उसको एंटी ग्लेयर जिसको बोलते हैं, जी। उनको आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एंटी ग्लेयर नहीं बना सकते या तो एक साधारण-सा कोई भी चश्मा लगा दें बच्चों को, तो उससे बहुत हद तक आपकी आँखें सुरक्षित रहती जी हैं बच्चों बिल्कुल। की, क्योंकि सबके कंप्यूटर पर वो वाला स्क्रीन नहीं लगा होता है, जी। या अगर लैपटॉप है तो उस पर भी नहीं संभव है, जी और जी। फ़ोन पर तो बिल्कुल ही नहीं संभव है। तो तो आप एंटी ग्लेयर वाला जो है वो थोड़ा-सा राहत देता है। जी। कम से कम 10-20% तो आपकी आँखों को आराम देता ही है, बल्कि ज़्यादा ही देता है। जी तो ये सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कि यानी कि समझ गए होंगे हमारे श्रोता, वो चश्मा जिसमें कि ग्लास तो लगा होता है लेकिन उसमें कोई नंबर ना हो, बिल्कुल। तो है ना? इसे, और बच्चे को भी आप अगर देंगे तो आजकल बच्चों को भी बड़ा मजा आता है चश्मा पहनकर और थोड़ा-सा देखना। गंभीरता लगती हाँ है। बिल्कुल। तो अगर आप देंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे आपत्ति करेंगे, हाँ। कि आराम से पहन भी लेंगे वो। तो अगर इन्हीं छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, हाँ, पानी उबाल कर पिए अब भी, और मुझे लगता है कि अब जीवन भर के लिए समझ ले कि आपको हाँ। पानी उबाल कर ही पीना पीना है, चाहिए। बिल्कुल सही। और खास तौर से इस समय तो जैसे अभी ठीक है, बहुत सारी जगहों पे गर्मी है, जी। लेकिन बारिश का मौसम आ ही रहा है, तो जी। इस बारिश के मौसम में तो खास तौर से साफ पानी की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है, जी। क्योंकि थोड़ा-सा पानी में गंदगी आ ही जाती है और उसकी वजह से बहुत आसानी से हम बीमार पड़ जाते हैं। जी तो बेहतर है कि बारिश के समय पानी का मतलब खास ख्याल रखें, बिल्कुल। क्योंकि फिर वही वाली बात है, हाँ हम नहीं जी। चाहते कि कोई और बीमारी हो और कोई जी। भी बीमारी ना हो आपको, हाँ। या आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, जी है बिल्कुल, ना? इसलिए कहा गया है कि कम से कम आप 3 से 4 लीटर पानी आप रोज पिए। हमें ऐसा लगता है कि हमें प्यास नहीं लगी है तो हम क्यों पिएं, पर हाँ, ये पीना प्यास बहुत न जरूरी है। लगने की एक और वजह हो जाती है कि पहले तो हम कभी-कभी बहुत व्यस्त होते हैं, तब नहीं, हमें समय नहीं मिलता है, जी। तो बहुत सारी चीज़ें हम महसूस नहीं कर पाते। जी। और वैसे भी जब हम एयर कंडीशन उसमें बैठते हैं, वातानुकूलित कमरे में बैठे हाँ, होते हैं, तो शरीर का जो आपका तापमान है वो कम रहता है, तो हमें प्यास लगती नहीं है, महसूस नहीं महसूस होती नहीं है। होती। जी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है, हाँ, बल्कि तो आप ज़्यादा आप में इसलिए ही वो हो रहा है। इसलिए ये हाँ। जो एसी में जो आपने बात की ना रेनू जी, कि हम एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, ज्यादातर ऑफिस है या स्कूल है, आजकल बच्चों की जो क्लासेस भी है हाँ। सब एसी होती जा रही है हर स्कूल में। तो क्या बच्चों को एहसास नहीं होता है, टीचर को याद दिलाना पड़ता है कि जाओ अब तुम पानी पियो। एक समय उनका भी रहता है कि नहीं नहीं अभी तुम्हें, वो बच्चे कहते हैं नहीं हमें तो प्यास नहीं लगी है, पर आपके बच्चों को भी आप कहें कि नहीं प्यास नहीं भी लगी है फिर भी थोड़ा पानी पियो, पानी पी लो। ज्यादा नहीं तो फिर भी थोड़ा पीते रहो, हर 1 घंटे में, आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा भी अगर पिए तो कोई बात नहीं। अगर वो आधी ग्लास या 1 ग्लास पानी ना हाँ, भी पी सके थोड़ा-थोड़ा पिए, मतलब फिर जी। आदत पड़ जाएगी तो खुद ब खुद फिर शरीर भी बिल्कुल। माँग और करने लगता है, जी। तो उसी तरह से आप पीने लगते हैं। जी। लेकिन ज़रूरत है कि जो हम बाकी आदतों की जो बात कर रहे हैं, उसमें पानी पीने की आदत डालना भी ज़रूरी है और खुद भी आदत रखें। जी। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अमूमन जो है वो सभी को पानी एक जैसे कि 4-5 लीटर की बात हो रही है, उसको जी। पीना ही चाहिए। जी तो उससे जुड़ी हुई और जो समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। बिल्कुल। जैसे कब्ज की बात है, उसके बाद पूरा पेट खराब हो जाता है, उसके जी। साथ सिर दर्द और बहुत सारी वात की समस्या शुरू हो जाती है। जी। तो बाकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पानी बहुत छोटी सी चीज़ है, आसान सी चीज़ है। जी। उसको पचने में कोई दिक्कत नहीं है, जी, तो आप बिल्कुल। उसको आसानी से उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। जी, तो जी। पानी के महत्व को हम सब समझते हैं, बखूबी बिल्कुल। समझते हैं, लेकिन हम इसलिए बार-बार कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इसको नज़रअंदाज ना करें जी और पानी पिएं। बिल्कुल। जहाँ तक आपने हाँ? पचने की बात की, रेणु जी ऐसा कहते हैं कि शाम को अगर आप थोड़ा जल्दी खाना खा ले तो, और उसके बाद आप अगर 2-3 घंटे तक अगर आप पानी पीते रहें तो आपको लगेगा कि आपका खाना बहुत जल्दी पच गया है। आप अगर देर रात
को खाना अगर खाते हैं फिर आप पानी पीते हैं, तो फिर आपको फिर रात को, आधी रात को फिर आपको दिक्कत होती है, जी, आपको उठना पड़ता है, नींद खराब होती नींद है। खराब होती है आपकी। तो आप कोशिश करें कि आप दिन में, आप रात को जब खाना खाएं तो थोड़ा जल्दी खा लें, ना कि आप 10 बजे खा रहे हो या हाँ, 9, 9:30 10 बजे खा रहे हो खाना, थोड़ा इसके जल्दी लिए खा तो लें तो। बराबर कहा जाता है कि यानी कि खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही आप लेटें। जी बैठें चाहे मतलब टहलें, खड़े रहें, लेकिन बिल्कुल। लेटे नहीं। जी तो कम से कम 2 घंटे आप अपने शरीर को दें इस तरह से कि आप खाने के तुरंत बाद ना लेटें। जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद पानी पिएंगे आप, जी तब आप सोएंगे। और खाने तो के मुझे लगता है खाने के आप तुरंत बाद आप पानी ना पिए, 15-20 मिनट बाद रुक कर आप पानी पिए तो वैसे तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि 1 घंटे बाद आप जी पिए। पर 1 घंटा हम नहीं कहते, आप 15 मिनट से शुरुआत करिए। अगर आपको हाँ, लगता है 15 मिनट भी अगर रोक पाए तो उसके बाद आप उसे आधा घंटा कीजिए, और कोशिश कीजिए आधा पौन घंटे बाद आप पानी पानी पिए। पिए। और वैसे भी अगर आप ध्यान देंगी तो खाने में अगर आपके पास रसेदार चीजें हैं तो आपको उतनी जरूरत महसूस नहीं जी होगी। जी तो अपने खाने को पर गौर करें कि आपकी क्या ऐसी चीज है जिससे आपको ज्यादा प्यास लग रही है। ज्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाली चीजें न खाएं तो आपको प्यास कम लगेगी जी बिल्कुल। तुरंत। तो उसके साथ साथ इस चीज का ख्याल रखें। और बराबर जैसे कहा जाता है कि जूस ले लें, सूप ले लें या हाँ छाछ ले लें, तो आपको पानी की जरूरत जरूरत नहीं का, महसूस जी होगी। अगर आपको बिल्कुल। प्यास लग भी रही है उस समय तो इन सारी चीजों का जी सेवन करें। फल खाने से हाँ, भी आपकी जो बहुत राहत बहुत मिलती है। राहत मिलती है। जी कभी कभी तो अगर आप सुबह नाश्ते में कुछ छोटे मतलब थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करने के बाद अगर आप फल खा लेते हैं जी तो आपको इतनी राहत मिलती है कि मतलब पूरा हाँ शरीर एकदम शीतलता महसूस करता बिल्कुल, रहता स्फूर्ति है आ ना। जाती है, हाँ, एक स्फूर्ति फ्रेशनेस आ आ जाती जाती है। है तो फल तो अपने आप में वाकई बहुत अच्छी जी चीज है। उसमें हमें मेहनत भी नहीं लगती है, गैस के जी सामने नहीं खड़े होना पड़ता है, पसीना नहीं बहता। हम बिल्कुल। आराम से पंखे के नीचे बैठ के उसको काट छील सकते हैं, खा सकते हैं। हाँ पर उसके पहले धोना ना भूले गर्म पानी से तो ये सारे एहतियात रखते हुए जी आप सारे खान पान की चीजों का ख्याल रखिए। जी बिल्कुल। और अब एक हम इस ख्याल गीत करते से, हैं आपके हाँ मनोरंजन का। हाँ? जी जी बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है।
दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल यादव। विविध भारती के माध्यम से देश दुनिया का पता लगता था। आज कोरोना के तांडव ने जो है पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है, और ऐसे कोरोना के माहौल में आप सब लोग सभी परिवार के साथ एक ही प्रार्थना कि आप सभी लोग घर में बैठो ना, और घर में बैठ के कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, देश से जुड़ने के लिए घर में बैठ के विविध भारती सुनो ना। लव यू ऑल, कीप इट अप, बिल्कुल डरो ना, विविध भारती सुनो ना और खुल के जियो ना। जी बिल्कुल, तो राजपाल यादव जी की आप बात याद रखें कि कोरोना से डरो ना, खुलकर जियो ना, और विविध भारती भी सुनो ना। और बिल्कुल सुनते सुनते तो बहुत समय गुजर जाएगा। और ये तो बात है कि जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, किताबें अच्छी पढ़ते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो जाहिर है कि हमारे विचारों में बहुत परिवर्तन आता है। जी बिल्कुल, और ये तो वक्त हमें मिला है कि क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तो किताब उठाकर एक पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम थक जाते हैं, आने जाने में ही हम बहुत थक जाते हैं, समय नहीं मिलता हमें। तो ऐसा लगता है कि कब किताबें पढ़ना चाहे भी तो ना पढ़ सकें। और अगर आपको ईश्वर ने अभी मौका दिया है, कुछ वक्त दिया है, तो जरूर इस वक्त में आप किताबें पढ़ें। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारी सखियां हैं, खासतौर से सखियों के लिए इसलिए कह रहे हैं, वैसे तो श्रोता भी जो उनका शौक है उसे जरूर पूरा करें, लेकिन खासतौर से हमारी बहनों के लिए ऐसा हो जाता है विवाह के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां जब होती हैं, तो जैसे उनके बहुत सारे जो शौक होते हैं, खासतौर से गायन, वादन या नृत्य, ये जो कलाएं हैं, उनको वो कहीं मायके में छोड़ जाती हैं। जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अभी ये मौका है। तो आप आजकल बहुत सारे ऐप आज आ गए हैं मोबाइल पर, जिसके जरिए अब जहाँ म्यूजिक आता रहता है, कैरियोके में आप गाना गा सकती हैं, आप खुद के वीडियो बना सकती हैं, जो थोड़े जो सब सामने वाले को जो हंसा दे, परिवार वालों के आप जैसे कुछ इंटरव्यू लीजिए और उसके ऊपर कोई गाना बना सकती हैं, जोड़ सकती है। हो सकता है आप घर में ही कोई नाटक सब मिलकर आप करें, तो ये सब आप कर सकती हैं घर पर बैठ करके, तो मजा आता है। ये तो है ही। और उसके साथ साथ अगर आपने सीखा है तो आपको ये ऐप की भी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना रियाज करिए। और ये सिर्फ कोरोना की बात तो है ही, ये मौका मिला है, यहाँ से शुरुआत कर सकती हैं जी। लेकिन उसके बाद भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो भी शौक है उसको शुरू कीजिए। बच्चे छोटे हैं ऐसा सोच के अभी व्यस्त हैं, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जिंदगी में ऐसा बड़ा निश्चिंत होने का समय कभी नहीं आता है। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो दूसरे तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, फिर उनके विवाह की जिम्मेदारियां आती है, विवाह के बाद उनके बच्चे होते हैं या वैसे भी विवाह के बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बहू है तो आपका समय फिर उसके साथ जाता है, बहुत अच्छी चीज है। तो और जिम्मेदारियों के साथ साथ उम्र भी तो बढ़ती जाती है ना रेणु जी, तो शरीर भी हमारा थोड़ा उस तरह से होता है। लेकिन अगर आप शौक पूरे कर देंगी तो उम्र जो है वो वहीं थम सी जाएगी, हमें लगता है। और आप अपने लिए कीजिए, ये नहीं कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं गाती, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, मेरा मजाक उड़ा देगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कोशिश करूं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप अपने खुद के कमरे में बैठकर आपका दिल कर रहा है तो आप गाएं, आप नाचें, आप झूमें, आप पढ़ें, आप जो चाहें आप करें। बिल्कुल। और इसके लिए बराबर बहुत सारे लोग जो कह सकते हैं हम कि बहुत जिन्होंने पैसे कमाए हैं, बहुत सफल उद्यमी हैं या वैज्ञानिक हैं, उन सब ने यही कहा है कि पूरे दिन में या जब तब मर्जी हो तो आप ढंगा बेढंगा, अच्छा बुरा, जैसी मर्जी हो वैसे आप नृत्य करें। मतलब बच्चे बन जाएं आप और पूरा बचपन आप गुजारें, ऐसे ही खूब तरह तरह का मुंह बना के आप हंसें और बिल्कुल बच्चों जैसे जिएं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करके आपको वाकई बहुत मजा आएगा, तो ये कर सकते हैं आप आराम से। और ये कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े हैं तो हमेशा आपको समझदार ही बने रहना है, बने तो रहे आप, लेकिन दिखाने में ना बनते रहे। बिल्कुल। तो कभी कभी बच्चे बन के जिएं और कोशिश जरूर करें कि इस तरह से खूब बिंदास एक दिन आप गुजारें। कहीं घूमने गए अगर जैसे, तो जो मर्जी है खूब उछलें कूदें, ऐसा ना सोचे कि भाई हम महिला हैं, बच्चे हो गए हमारे तो अब हम कूद नहीं सकते, ये सब बिल्कुल किनारे कर दें। ऐसा कहीं कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, जो सीमाएं हैं, जो हमारी मर्यादाएं हैं व्यवहार की, वो बिल्कुल याद रखनी है। उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह से ये भी बार बार लोग कहते हैं ना कि खूब खुल के हंसे, एक बार जोर से ठहाके लगाएं। तो ठहाका लगाने से जो आपको आनंद मिलता है, जी बिल्कुल, वो तो है ही। बिल्कुल। और मुझे लगता है मुझे लगता है रेणु जी बिल्कुल खुलकर ही हंसना चाहिए। दबी दबी हंसी तो क्या मजा, फिर हंसने का क्या मजा बताइए। और इसके साथ साथ बहुत सारे आपके शरीर की जो है ना व्यायाम अपने आप हो जाता है। जो हम बार बार आंखों की बात कर रहे हैं, अपनी मांसपेशियों की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है हमारे चेहरे में भी बहुत सारी मांसपेशियां हैं, उनका व्यायाम सिर्फ
ये खुल के हंसने से होता जी, है। और योगा में तो कहते ही हैं कि एक लाफिंग एक्सरसाइज ही होती है एक्सरसाइज योगा में होती है, कि उससे जो हमारे जो फेफड़े हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जी। उनमें ज्यादा ऑक्सीजन हम अंदर ले पाते हैं, जी। इसी तरह से हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल पाते हैं, तो इस तरह से हम उनकी भी क्षमता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब व्यायाम बहुत आसानी से कर सकते हैं और खुश जी, भी रह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन और घड़ी कह व्यायाम रही है कि रुक जाइए। जी बिल्कुल। तो आप व्यायाम ही क्यों, आप बस हंसते रहिए, बिना व्यायाम के ही आप हमेशा, आपको मौका ना पड़े कि आपको व्यायाम की तरह हंसना पड़े, पर हाँ। आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप हंसते रहें, जिसमें हैं जैसे हैं आप खुश रहें, शिकायत ना रखें, ख्वाहिशें रखें पर उन्हें थोड़ी लगाम रखें उन लगाम ख्वाहिशों लगा पर, के क्योंकि रखें, वक्त बिल्कुल। थोड़ा मुश्किल है। तो आपकी ख्वाहिशें जरूर पूरी हो, हम यही चाहेंगे, यही हम दुआ करते हैं, पर बस नियंत्रण में रखें। जी हाँ, बिल्कुल नियंत्रण में रहना सब चीज बहुत जरूरी है। जी। वैसे ही जैसे कि इस कार्यक्रम का समय एक नियत है कि किस समय हमें इसके बिल्कुल। समाप्त करना है और कितने बजे हमें फिर मिलना है। जी। तो हम आपसे मिलते हैं प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार दोपहर में 3 बजे जी। सखी सहेली लेकर। तो आज हम आपसे विदा चाहते हैं, तो रेणु चतुर्वेदी और मनीषा भटनागर का नमस्कार। नमस्कार।